ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमगुरुभ्यो नमः। ओम श्री परात्पर गुरुभ्यो नमः। हम सभी ने भगवान महादेव को सदैव वैरागी तथा स्मशानवासी के रूप में ही देखा है, परंतु क्या किसी ने कभी सुना है शंकर भगवान को राजराजेश्वर रूप में राज्य शासन करते हुए अथवा उन्हें रास रचाते हुए? स्वागत है आप सबका हमारे आज के एपिसोड एकाम्र क्षेत्र महात्म्य में। ओम स्वर्णाचल निवासाय नित्याय परमात्मने पार्वती प्राणनाथाय लिंगराजाय ते नमः। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी के आगे एक गूढ़ रहस्य का उजागर किया। उन्होंने बताया कि वे लवण सागर के तट पर उत्कल प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंगों के राजा के रूप में श्री लिंगराज रूप में विराजमान हैं। भगवान लिंगराज की उपासना करने पर प्राणी को 12 ज्योतिर्लिंगों की उपासना का फल प्राप्त होता है। इस क्षेत्र को गुप्त वाराणसी तथा कोटिलिंगेश्वर क्षेत्र नाम से भी जाना जाता है। एक विशाल आम के वृक्ष के नीचे सुशोभित होने के कारण इस सुरम्य वन को एकाम्र वन बोला जाता है। इस तथ्य को प्रमाणित करते हुए ब्रह्मपुराण कहते हैं कि लिंगकोटि समायुक्तम वाराणसी समम शुभम एकाम्रकेति विख्यातम तीर्थाष्टक समन्वितम। कपिल संहिता में वर्णन आता है कि इस क्षेत्र में विराजमान ब्रह्मलिंग श्री भुवनेश्वर साक्षात विश्वनाथ भगवान हैं। देवी पार्वती साक्षात अन्नपूर्णा हैं। देवी कीर्तिमती ही विशालाक्षी हैं तथा गंधवती नदी गुप्त गंगा है। बिंदुसागर तीर्थ मणिकर्णिका के समान है। इस प्रकार यह क्षेत्र गुप्त काशी है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि द्वापर युग के अंत में काशीराज अत्यंत दुष्ट स्वभाव का राजा था। उसने भगवान शंभु की आराधना कर उनसे अमित पराक्रम का वरदान प्राप्त किया। उस अहंकार में उसने भगवान द्वारिकाधीश से युद्ध की घोषणा कर दी। रण क्षेत्र में श्री भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक छेद डाला। अपने भक्त के पराजय से क्रुद्ध हो भगवान विश्वनाथ युद्ध भूमि में प्रमथगणों के सहित उतर आए। उन्होंने श्री कृष्ण के विरुद्ध पाशुपत अस्त्र का प्रयोग किया। मात्र सुदर्शन चक्र के तेज से पाशुपत अस्त्र सहित समस्त काशी नगरी विनाश हो गई। घोरे पाशुपते चास्मिन् अस्त्रे च विफलीकृते वाराणस्यां च दग्धायां भयतस्तो वृषध्वज। तब भगवान शिव के प्रार्थना करने पर भगवान लक्ष्मीपति ने उन्हें एकाम्र क्षेत्र में वास करने का उपदेश दिया। आगे वर्णन आता है कि जब महाराज इंद्रद्युम्न नारद जी के साथ उत्कल प्रदेश आए तब श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जाने के मार्ग में वह एकाम्र क्षेत्र में प्रवेश हुए तथा वहाँ ब्रह्मलिंग की अर्चना किए। तब भगवान त्रिभुवनेश्वर ने उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र जाकर नीलकंठेश्वर मंदिर के निकट अश्वमेध यज्ञ करने की और यज्ञ नृसिंह भगवान की स्थापना करने की उपदेश दिए। एकाम्र पुराण के अनुसार लवणोदधिमव्यग्र भ्राजमानो नगोत्तमः स्वर्णकूटेति विख्यातः शिवक्षेत्रं सनातनं तत्र साक्षात् स्वयं देवो लिंगमूर्ति व्यवस्थितः अनादिः परमेशानो यत्र विश्वं प्रतिष्ठितम्। एक बार जगन्माता पार्वती भगवान विश्वेश्वर से पूछती हैं कि धराधाम पर उनके कौन कौन से प्रिय स्थान हैं। उत्तर में प्रभु बोलते हैं कि पृथ्वी पर कैलाश, काशी और एकाम्र यह 3 उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। तब माता इस क्षेत्र के दर्शन करने का आग्रह प्रकट करती हैं। महादेव ने माता को अपना रूप परिवर्तित करके एकाम्र क्षेत्र जाने का सुझाव दिया तथा यह कहा कि वे कुछ समय पश्चात उसी रूप में आएंगे जिस रूप में माता गई होंगी। माता इस क्षेत्र का दर्शन करने के लिए अत्यंत आनंदित होती हैं। वह यहाँ आकर देखती हैं कि एक विशाल आम के वृक्ष के नीचे सहस्त्र संख्या में गौ आती हैं तथा अपने दुग्ध का श्राव करती हैं। पास जाने पर माँ देखती हैं कि वहाँ वो गौएं श्री ब्रह्मलिंग का अभिषेक कर रही हैं। माता ने तत्काल गोपालिनी का वेश धारण किया तथा उन गौओं का पालन करने लगी। उसी समय कीर्ति और वास नाम के 2 असुर वहाँ आते हैं तथा वन के मध्य में सुंदर स्त्री को देख उन्हें विवाह का प्रस्ताव देते हैं। माता अत्यंत कुपित हो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वह महादेव को पुकारने लगती हैं। तब महादेव अत्यंत सुंदर गोपाल के वेश
में वहाँ प्रकट होते हैं, जिन्हें एकाम्र गोपाल नाम से भी जाना जाता है। प्रभु कहते हैं कि उन दोनों असुरों का अंत केवल एक नारी ही कर सकती है, इस हेतु देवी उन दोनों का दमन करें। देवी उन दोनों असुरों के सामने पुनः प्रकट होती हैं। वह छलपूर्वक उन्हें कहती हैं कि वह केवल उन्हीं से विवाह करेंगी जो उन्हें अपने कंधे पर उठाकर संपूर्ण एकाम्र क्षेत्र की परिक्रमा करवाएगा। दोनों भाई इस चुनौती से पूर्ण करने के लिए अग्रसर होते हैं तथा देवी को अपने कंधे पे चढ़ाते हैं। कुछ देर जाने पर देवी पर्वत से भी भारी हो जाती हैं तथा उनके भार से दबकर दोनों दैत्य मारे जाते हैं। चरणाक्षेप निर्भिन्ना प्रचकंपे च मेदिनी प्रविष्टावसुरो वेतो प्राणस्त्यक्त्वा रसातलं रुधिरारुणपादाग्रा देवी कात्यायनी स्थिता मर्दयित्वा तुतो भीमो रूपमास्थाय चाद्भुतम्। देवी के विजय होने पर श्री एकाम्र गोपाल वहाँ उपस्थित होते हैं। वह असुरों का वध कर क्लांत हुए देवी के चरणों को दबाते हैं तथा उनकी तृष्णा निवारण करने हेतु अपने त्रिशूल से बिंदु सागर का निर्माण करते हैं। आनंद मन से देवी महादेव के संग रास रचाने की इच्छा प्रकट करती हैं। तब भगवती अपने शरीर से अष्टचंडी तथा भगवान शिव अपने अष्टशंभु को प्रकट करते हैं। दया नदी से बिंदु सागर के मध्य के क्षेत्र में रास मंडल का निर्माण कर ईश्वर पार्वती रास रचाते हैं। अब आइए जानते हैं इस क्षेत्र से संबंधित मालिका के कुछ तथ्य। मालिका ग्रंथों में बताया गया है कि जब एकाम्र क्षेत्र में भैरव गर्जना करेंगे तब श्री लिंगराज मंदिर के ऊपर वज्रपात होगा व मंदिर की ध्वजा में अग्नि लग जाएगी। तदोपरांत बिंदु ह्रद का जल विषाक्त हो जाएगा। ऐसा होने के कुछ समय पश्चात भगवान कल्कि महेंद्रगिरी से होकर इस क्षेत्र में पधारेंगे तथा बिंदु सागर में स्नान करेंगे। इसके पश्चात इस क्षेत्र में भगवान कल्कि का गुप्त रास होगा। दर्शक बंधुओं, लिंगराज मंदिर पर पिछले ही वर्ष वज्रपात होकर ध्वजा जल गई है। बिंदु सागर का जल भी अत्यंत दूषित हो चुका है। तब क्या मालिका वर्णित वह समय आ चुका है? कब प्रभु कल्कि यहाँ स्नान करने आएंगे? कब यहाँ कलयुग का गुप्त रास होगा? जानने के लिए बने रहिए श्री गुरु कृपा चैनल के साथ। जय जगन्नाथ, जय गुरुदेव।